नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अपराजिता के विषय में। और इस अपराजिता को अन्य नामों से भी जाना और पहचाना जाता है, जैसे कि अपराजिता, कोयल, कालीजार, विष्णुक्रांता आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे गुजराती में गरणी, नेपाली में इसे अपराजिता और बंगाली में इसे गोकर्ण कहते हैं, और पंजाबी में इसे धनंतर और अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई पी कहते हैं। और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो अपराजिता लता वाला पौधा होता है। इसे घरों के आसपास और गमलों में शोभा के लिए लगाया जाता है। और इसके फूल वर्षा के दिनों में खिलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक नीले फूल की और दूसरी जो है कि सफ़ेद फूल की। औषधि कार्य के साथ इसका प्रयोग तंत्र क्रियाओं में भी किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए इसका नाम अपराजिता है। इसका प्रयोग पराजित कभी नहीं होता। तो दोस्तों, साधारण से दिखने वाले जड़ी बूटियों में कुदरत ने चमत्कारिक शक्तियां प्रदान की हैं, बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें टेरेक्सरॉन, रेजिन, स्टार्च, ग्लूकोसाइड, सीटेस्टोरॉल आदि पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो यह मेधावर्धक, शीतल स्मृति, बुद्धिवर्धक, त्रिदोषर, आम दोष और ये सूजन को हटाने वाला और साथ ही ये विष को दूर करने वाला होता है। तो चलिए अब जो है कि बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कान के दर्द के विषय में कहना चाहूँगा। तो किसी को भी अगर कान के दर्द की शिकायत हो तो वह अपराजिता के पत्ते को लेकर और इसका रस निकाल करके और थोड़ा सा इसे गुनगुना करके गर्म कर लें और इसको जो है कि कान के चारों तरफ इसका लेप करते हैं। तो इसके लेप करने से जो कान का दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दांत के दर्द के विषय में। तो दांत के दर्द की शिकायत हो जाने पर आप जो है अपराजिता की जड़ को लेकर और इसे पीस करके इसका पेस्ट बना लें और इसमें जो है कि काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप इसको मुंह में रखते हैं। तो इसको मुंह में रखने से जो दांत दर्द की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फोड़े की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो फोड़ों की शिकायत हो जाने पर आप जो है 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ को लेकर और इसे कांजी या सिरके के साथ पीस करके आप इसका लेप करते हैं। तो इसके लेप लगाने से जो पके हुए फोड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं श्वास और खांसी के विषय में। तो आप जो है इसकी जड़ को लेकर के इसका शरबत बनाकर और थोड़ा थोड़ा इसको पीते हैं। तो इसको पीने से जो खांसी और श्वास की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा आराम आता है। और साथ में जो बच्चों की कुकुर खांसी होती है उसमें भी बहुत अच्छा लाभ करता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पथरी की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है इसकी जड़ को लेकर चावलों के धोवन के साथ पीस छान करके और कुछ दिनों तक इसका जो है सुबह शाम इसका सेवन करवाते हैं। तो इसके सेवन करवाने से जो मूत्राशय की पथरी होती है वह कट कट के निकल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंडकोश की वृद्धि होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है अपराजिता के बीजों को लेकर और इन्हें जो है कि पीस करके थोड़ा गर्म करके और इसका लेप करते हैं। तो इसके लेप लगाने से जो अंडकोश की सूजन होती है वह मिट जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका तंत्र प्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सुख प्रसव के लिए भी चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी बेल को लेकर के और महिला की कमर में इसको लपेट देते हैं। तो इसको लपेट देने से शीघ्र ही प्रसव होकर जो पीड़ा की शिकायत होती है वह शांत हो जाती है। एक दूसरा भी प्रयोग मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हर तीसरे दिन आने वाले जो बुखार होता है तो उसमें भी चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बुखार में जो है आप अपराजिता की बेल को लेकर और इसे कमर में बांध देने से जो तीसरे दिन बुखार आता है वह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूँगा कि जैसे कि सर दर्द की शिकायत होती है तो आप इसका रस निकाल करके और इसे आप जो है कि नाक में डालते हैं। तो इसको नाक में डालने से जो सिर दर्द की शिकायत होती है वह तुरंत ही ठीक हो जाती है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं जोड़ों के सूजन के विषय में। तो जोड़ों की सूजन हो जाने पर आप जो है अपराजिता के पत्तों का पेस्ट बना करके और इसे जोड़ों पर लगाते हैं। तो इसको लगाने से जो जोड़ों की सूजन होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पीलिया के विषय में। तो पीलिया की शिकायत हो जाने पर आप जो है 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ का चूर्ण लेकर और इसे मट्ठे के साथ देते हैं। तो इसके देने से जो पीलिया की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है।
तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।